एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर का इस कहावत से कोई संबंध है या नहीं है, आप तय करिए। अतीक अहमद और अशरफ, इन दोनों की जिस तरह से हत्या हुई, पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई, अब उसके बाद में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इस पूरी घटना को लेकर के इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि जवाब देते बन नहीं रहा है। अब दो बड़ी चीजें निकल करके सामने आई है। अतीक अहमद को और अशरफ को उस अस्पताल के अंदर, मैंने आपको खबर दिखाई है, जिस अस्पताल में उनकी हत्या की गई, उसी अस्पताल में जाकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आपको दिखाई है वो रिपोर्ट। अब इस अस्पताल के अंदर क्यों आखिरकार अतीक अहमद और अशरफ को लाया गया, यह सवाल आन खड़ा हुआ है। और यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस अतीक अहमद को और अशरफ को इस अस्पताल में लेकर के आ रही, जबकि जरूरत नहीं थी। और दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह, मैं आपको खबर भी दिखाऊंगा, पहली बड़ी वजह यह है कि इसी अस्पताल की सुपरिटेंडेंट वो कह रही है कि हमें अगर बता दिया जाता कि अशरफ और अतीक का मेडिकल टेस्ट करना है तो हम अपनी टीम को भेज देते जहां पुलिस कहती वहां पर, और वहीं पर जाकर के मेडिकल टेस्ट हो जाता और वहीं से मेडिकल टेस्ट लेकर के रिपोर्ट लेकर के जो है वो पहुंचा दी जाती। ये उस सरकारी अस्पताल की सुपरिटेंडेंट इस बात को कह रही है। मैं आपको आगे खबर दिखाऊंगा ताकि आप इस बात पर यकीन कर लें। दूसरी बड़ी बात यह कि अदालत ने जब रिमांड के लिए पुलिस को सौंपा था अतीक अहमद को, तो उस वक्त में कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ था कि आप रोजाना इनको लेकर के आएंगे, रोजाना ला करके इनका मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, चेकअप करवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इनको लाया जाता रहा उस अस्पताल के अंदर। और सवाल यह भी है कि जिस अतीक अहमद को एक बिल्कुल हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के तहत गुजरात से और प्रयागराज लाया जाता था, उसी अतीक अहमद को पुलिस कैसे जो है वो वहां पर लेकर के घूमती रही, वो भी साधारण जीप के अंदर। तो कई सारी ऐसी और बड़ी चीजें निकल करके सामने आई, उनका खुलासा हुआ है। एक के बाद एक ऐसी चीज निकल करके सामने आ रही है जो पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार क्या वजह थी, मैं आपको दोनों तीनों चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले जो है वो आप ये खबर देखिए, अमर उजाला की खबर है, कैमरे में सही सलामत दिखे अतीक और अशरफ, फिर रात में क्यों ले जाए गए अस्पताल, पुलिस का यह तर्क है। अब पुलिस ने इसका क्या जवाब दिया है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आपने वो वीडियो देखी होगी जब अतीक अहमद के सर में गोली मारी, उस वक्त में अशरफ भी मीडिया से अपनी बात कह रहा था और मीडिया का ही, पत्रकार का ही भेष धर करके, फर्जी पत्रकार बन करके वो तीनों शूटर आए थे। उस वक्त में अतीक अहमद और अशरफ की आपने वो वीडियो देखी है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी कि अतीक अहमद और अशरफ की सेहत में कोई दिक्कत है, उनकी सेहत जो है खराब है, उनकी सेहत ऐसी है कि उनको अस्पताल ले जाकर के मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन पुलिस कह रही है कि हां, उनकी सेहत में दिक्कत थी, वो परेशान थे और इसीलिए हम उनका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए लेकर के गए। मैं आपको पुलिस का जवाब दिखाता हूं। ये देखिए आप, मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य और यही जो है सिक्योरिटी इंचार्ज, आप इनको समझिए, की ओर से तहरीर दी गई है। इसमें लिखा गया है कि 15 अप्रैल की शाम अतीक व अशरफ ने बेचैनी होने की बात बताई। इस पर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए रात 10:19 पर पुलिस टीम दोनों को लेकर के काल्विन अस्पताल से निकली, काल्विन अस्पताल के लिए निकली। पहली बात तो यह है कि बेचैनी बताई और दोनों ने एक साथ बेचैनी बताई। दोनों भाइयों ने एक साथ पुलिस से कहा कि हां मुझे भी बेचैनी हो रही है, हां मुझे भी बेचैनी हो रही है। और पुलिस जो है 10:19 पर इनको काल्विन अस्पताल के लिए लेकर के निकली, जिस अस्पताल की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। और उस अस्पताल में पुलिस पहुंचती है 10:38 पर और 40-50 सेकंड के अंदर पूरा खेल हो जाता है। 10:39 तक
अतीक और अशरफ को वहां पर ढेर कर दिया जाता है। समझ से परे है यह बात। अब देखिए, मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखाता हूं इसी खबर में। रिमांड अवधि पूरी होने पर मेडिकल का आदेश है। कोर्ट ने जब इनको कस्टडी रिमांड दी थी तो जो शर्तें तय की थी उस शर्तों में कहीं पर यह नहीं लिखा था कि आप इनका रोजाना मेडिकल टेस्ट कराएंगे। इसमें यह कहा गया था कि आप जब इनकी रिमांड की अवधि पूरी हो जाएगी तब इनका मेडिकल टेस्ट कराएंगे और फिर जो है वो इनको आगे सौंप देंगे। यह बात कही थी। अब देखिए, मैं आपको दूसरा खुलासा दिखाता हूं। जो दूसरा खुलासा उस सरकारी अस्पताल, जिस सरकारी अस्पताल में इनकी गोली मार करके हत्या की गई है, उस सरकारी अस्पताल की सुपरिटेंडेंट क्या कह रही है, सुनिए जरा। यह है डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी, सीएमएस काल्विन अस्पताल, और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अतीक अशरफ लाए जाने की जानकारी नहीं थी। पहली बात तो यह समझ से परे है कि पुलिस जो है वो जानकारी नहीं दे रही है कि हम उनको लेकर के आ रहे हैं और आप जो है वो टीम तैयार रखिए, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल वो था नहीं। जब मैंने आपको दिखाया भी, अस्पताल की तस्वीरें भी दिखाई, आपने देखा होगा, कोई बहुत बड़ा अस्पताल वो दिखता नहीं है। चलिए ठीक है, आप सिक्योरिटी के लिहाज से आगे नहीं बताना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप अगर उनके सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित हैं, आप नहीं बताना चाह रहे, मान लिया इस बात को, आपके तर्क को मान लिया। लेकिन आगे देखिए क्या कहती है सुपरिटेंडेंट। ये कहती है कि पुलिस जहां चाहती वहां जाकर के चेकअप होता, इस बात को ही कह रही है। अब कोई किंतु परंतु अगर मगर यहां वहां कुछ जवाब ऐसा है कि जो दिया जा सके। और इन्होंने आगे यह भी बताया है कि मुख्तार अंसारी के केस में भी यही हुआ था। मुख्तार अंसारी के केस में भी इसी तरह से जब सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत थी, तब मुख्तार अंसारी का जब मेडिकल करना होता था तो जाकर के पुलिस जहां पर भी बताती थी वहीं पर सरकारी अस्पताल से सरकारी डॉक्टर की टीम जाती थी। वहां जाकर के कुछ जो नमूने चाहिए होते हैं, खून के, पेशाब के, और जो भी कुछ नमूने चाहिए होते हैं, जिस भी तरह से का मेडिकल होता है उस तरह के लिए, वहां से सैंपल लेकर के या वहां से चेकअप कर करके वो आ जाती थी और वहीं से रिपोर्ट जो सबमिट हो जाती थी। और यही बात जो है वो आज फिर दोहरा रही है कि पुलिस अगर कहती तो हम जहां मर्जी चाहते, आप जहां मर्जी कहते, हम वहां पर जो है अपनी टीम भेज देते हैं। लेकिन क्यों आखिरकार उस अस्पताल के अंदर जो है, जब कोर्ट नहीं कह रही है आपको, डॉक्टर कह रही है कि हम टीम भेज देंगे, और आप कह रहे हैं कि उन दोनों को बेचैनी थी, वो बेचैनी की हालत में कहीं पर भी कैमरे के ऊपर नजर नहीं आते हैं। ये सारे सवाल क्या कहते हैं? क्या ये सारे सवाल ये कहते हैं कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको छिपाने की, या कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसके सामने कुछ बहुत बड़ी चीज खड़ी की जा रही है? अब कहेंगे कि देखिए आप ये बातें कर रहे हैं, आप इधर की बातें कर रहे हैं, आप उधर की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात यह कि आखिरकार ये इतने सारे इत्तेफाक, ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर पूछें तो इसको फिर आप क्या कहेंगे? बहुत गंभीर बात है और इस पर चर्चा इसलिए लाजमी है क्योंकि अतीक की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है। यूं तो न जाने कितने लोग मरते हैं, लेकिन अतीक की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है। अतीक अहमद की मौत से न जाने क्या हो सकता था, कैसे कैसे चीजें, समीकरण जो है खराब हो सकते थे। आप उस मौत पर अगर सही से जांच ना हो, उस मौत पर अगर सवाल उठते हैं तो उनका जवाब ना मिले, फिर क्या कहेंगे? तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर